दोस्तों नमस्कार। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल जो विषय है उसकी दूसरी यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स। और आज एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स यूनिट में जो पहला टॉपिक दिया हुआ है साइंटिफिक मैनेजमेंट, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध या वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है। दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके फंडामेंटल्स, मूल आधार क्या है, आखिर ये वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या ऐसी प्रेरणा थी कि वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा या वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का उदय हुआ और इंडस्ट्री में, औद्योगिक जगत में बहुत ही व्यापक स्तर पर इनका उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया गया और लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध करवाने की कोशिश की गई। दोस्तों इस विश्व में संसाधन हैं, उन संसाधनों का हम इस्तेमाल करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, एक एफिशिएंट वे में, एक इनएफिशिएंट वे में। संसाधन सीमित हैं, अगर संसाधनों का एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो हम उन्हीं संसाधनों से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं, मतलब हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, इस आंदोलन की शुरुआत के पीछे मूल आधार है कि हम संसाधनों का कैसे संरक्षण करें और हमारी ज़रूरतों की भी प्रभावी पूर्ति करें। दोस्तों एफिशिएंसी कैसे क्रिएट की जा सकती है, हाउ टू क्रिएट ए कंप्लीट मैन। अगर हम एक संपूर्ण मानव बना पाने में सक्षम हुए, यहाँ संपूर्ण मानव का अर्थ है एफिशिएंट कामगार। अगर हम एफिशिएंट एम्प्लॉय बना पाने में सक्षम हो गए तो हम प्रोडक्शन में एफिशिएंसी ला सकते हैं जो रिसोर्स को कंजर्व कर सकता है। दोस्तों ये कंप्लीट मैन या एफिशिएंट एम्प्लॉय कैसे बना सकते हैं, कुछ मैनेजरियल टेक्निक्स के माध्यम से और कुछ उस कामगार में स्किल्स डेवलप करके। तो बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है कि हम ऐसी कौन सी स्किल्स डेवलप करें कामगार में, चाहे वो ट्रेनिंग के माध्यम से हो, चाहे टीचिंग के माध्यम से, और ऐसे कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करें ताकि हम एफिशिएंसी बढ़ा सकें और प्रोडक्शन बढ़ा सकें, साथ में रिसोर्स को भी कंजर्व कर सकें। दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट की बात करें, प्रारंभिक या प्राथमिक या मूल उद्देश्य की बात करें, तो वो है प्रोस्पेरिटी, समृद्धि बढ़ाना थ्रू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं? एफिशिएंसी के माध्यम से। इस प्रोडक्शन के माध्यम से प्रोस्पेरिटी बढ़ाने का लक्ष्य है वैज्ञानिक प्रबंधन का। वैज्ञानिक प्रबंधन कहता है कि हम ये प्रोस्पेरिटी बढ़ाएंगे एम्प्लॉय की भी और एम्प्लॉयर की भी। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इनपुट कॉस्ट कम आएगी, यानी कॉस्ट कटिंग होगी, ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट में दोनों अगर बराबर के साझीदार मिले, दोनों उस ट्रस्टी रहे उस प्रॉफिट के, तो दोनों ही समृद्धि की अवस्था में पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये कहता है कि बेसिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में एक स्वाभाविक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। दोनों ये मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों के हित अलग हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंधन कहता है कि रीअरेंजमेंट करें अगर हम दोनों के आपसी संबंधों का, अगर म्यूचुअल रिलेशंस का रीअरेंजमेंट अगर हम कर दें तो ये दोनों लोग, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉयर हो, दोनों में इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि दोनों एक दूसरे के हित के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। इसी म्यूचुअल रिलेशंस को या म्यूचुअल रीअरेंजमेंट को फ्रेडरिक विंसलो टेलर कहते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। वो कहते हैं कि हम अगर कामगार और मालिक दोनों के मस्तिष्क में ये विचार पैदा कर दें कि दोनों के हित एक दूसरे के सहयोगी हैं, ये इन दोनों को सहयोगात्मक वातावरण में काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी, प्रोडक्शन में जब बढ़ोतरी होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा
तो श्रमिक को ज़्यादा मजदूरी मिलेगी और जो एम्प्लॉयर है उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा और दोनों ही स्वाभाविक रूप से निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर रहेंगे। दोस्तों ये कहता है फिर भी ये मेंटल रिवॉल्यूशन क्यों नहीं आ पा रही। वो ये कहते हैं कौन, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, कि इसका बेसिक जो कारण है वो है लोफिंग या सोल्डरिंग। लोफिंग और सोल्डरिंग का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जब समूह में काम करते हैं, समूह में काम करते समय उन व्यक्तियों के बीच में एक स्वाभाविक काम चोरी की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उसी काम चोरी की प्रवृत्ति को लोफिंग या सोल्डरिंग कहा जाता है। वो कहता है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर कहते हैं कि सोल्डरिंग या लोफिंग का बेसिक पर्पज है फैलेसी, यानी एक ऐसी धारणा जो सुनने में समझने में सही प्रतीत हो रही है लेकिन वो है मिथ्या। ये मिथ्या धारणा है पहली अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कामगारों के बीच में ये मिथ्या धारणा पैदा हो रखी है, उनके दिमाग में ये घर कर रखी है ये धारणा कि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो व्यापक स्तर पे बेरोजगारी फैल सकती है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक सीमित हैं। अगर हम एक सीमित समय में बहुत ज़्यादा अगर हमने प्रोडक्शन कर लिया तो फिर हमें इस काम से निकाल दिया जाएगा। दूसरी जो फैलेसी है वो है अनमैनेजमेंट। ये जो एम्प्लॉयर है ये सोचता है कि कामगार स्वाभाविक रूप से काम करेंगे क्योंकि उनको पैसे की चिंता रहती है, उनको तनख्वाह तभी मिलती है जब वो काम करते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। यानी एम्प्लॉयर को किसी भी प्रकार का काम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं। तीसरी फैलेसी है रूल ऑफ थंब। कामगार और मालिक दोनों ये सोचते हैं कि किसी भी काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने का तरीका है कॉमन सेंस। या आपने एक काम किया, उसमें थोड़ी गलती हुई तो दूसरे तरीके से किया, कुछ उसमें सुधार आ गया, इसको कहते हैं रूल ऑफ थंब, यानी कॉमन सेंस के आधार पर काम करना, ना कि साइंटिफिक तरीके से। इसलिए फ्रेडरिक विंसलो टेलर अपने इन्हीं फंडामेंटल्स और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक वैज्ञानिक तार्किक चिंतन पैदा करते हैं और उसके आधार पर कुछ सिद्धांतों की रचना करते हैं ताकि ये फैलेसीज को दूर किया जा सके, म्यूचुअल रिलेशंस को रीअरेंज किया जा सके, मेंटल रिवॉल्यूशन लाई जा सके ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में दिमाग में ये मस्तिष्क में ये धारणा घर कर जाए कि दोनों के सहयोग से ही दोनों की प्रोस्पेरिटी संभव है। दोस्तों आज केवल वैज्ञानिक प्रबंधन का बेसिक पर्पज, बेसिक ऑब्जेक्टिव और बेसिक फंडामेंटल के बारे में हमने बातें की हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन चलता रहेगा। आप भी अपनी स्टडी को वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित कर लीजिए, फायदा मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।